how are you all of you? So today we will start our chapter number 13 in EVS and our chapter name is how we communicate. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. कम्युनिकेशन मीन टू सेंड और रिसीव मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. देखिए कम्युनिकेशन का मतलब होता है यानी कि एक सामने वाले पर्सन को मैसेज भेजना या उससे मैसेज रिसीव करना. दीज वेज ऑफ सेंडिंग मैसेजेस आर नोन एज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और यही हमारा जो संदेश भेजने का जो तरीका है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. They help us keep in touch with our friends, relative and the world. इससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि ये हमें हमारे मित्रों के, हमारे रिश्तेदारों के और हमारे पूरे संसार के टच से जोड़े रखता है. तो इस तरीके से बहुत सारे आधुनिक उसके संचार के साधन हैं जिसमें से कि कुछ आपको नीचे दिए गए हैं. तो सबसे पहला आधुनिक संचार का माध्यम है लेटर. लेटर बोलते हैं पत्र को. लेटर आर द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर जो है ये सबसे पुराना उसका संचार का साधन है. प्राचीन समय में लोग जो थे कबूतरों का इस्तेमाल करते थे संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए या फिर संदेश को प्राप्त करने के लिए. वी राइट द मैसेजेस ऑन द लेटर एंड सेंड इट टू अवर रिलेटिव और फ्रेंड. अब हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को बेसिकली नॉर्मल लेटर लिखते हैं और जाकर उसको क्या कर देते हैं, अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को वो भेज देते हैं. अब नेक्स्ट है सेकंड, टेलीफोन. टेलीफोन इज द ऑल्सो मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन. Telephone are the most commonly used means of communication. They are not only very fast but also link far distant location with no time. देखिए जो टेलीफोन है ये सबसे कॉमन इस्तेमाल किया जाने वाले संचार के साधनों में से एक है. ये ना ही सबसे तेज है बल्कि ये हमें जितनी भी दूरी हो, हमारी कितनी भी दूरी पर हम स्थित क्यों ना हो, बिना समय लगाए ये हमें एक मतलब जोड़े रखता है. ये टेलीफोन का ये काम होता है. नेक्स्ट है थर्ड वन इज फैक्स मशीन. फैक्स मशीन इज ए मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे आधुनिक संचार के साधनों में से एक है फैक्स मशीन. इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटेड मैसेज को भेजने के लिए और ये किससे अटैच होता है, टेलीफोन से अटैच होता है. आप देख सकते हैं फैक्स मशीन की फोटो है. अब बात करते हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. व्हेन वी हैव टू कम्युनिकेट विद ए big group of people or many people at one time we have to use means of mass communication. देखिए जब हमें एक समय पे बहुत सारे लोगों से या फिर एक समुदाय से या फिर बहुत सारे मास मतलब बहुत बड़ी चीज से हमें डील करनी हो, बात करनी हो, तो उस समय पे हमारा क्या काम में आता है, मास कम्युनिकेशन काम में आता है. तो उस समय पे हम मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, ये हमारे मास कम्युनिकेशन के ही उदाहरण हैं. पहले बात करते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन की. वी कैन पब्लिश आवर मैसेजेस इन वेरियस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. अगर हमें नॉर्मली बड़े ही ज़्यादा ग्रुप ऑफ मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में डील करनी है तो हम क्या करेंगे, या तो हमारा जो मैसेज है उसको अलग अलग अखबारों में और मैगजीन में उसको पब्लिश करा देंगे. बहुत सारे लोग सेम टाइम पे हमारा सेम मैसेज पढ़ लेंगे. न्यूज़पेपर और मैगजीन को हम किस नाम से जानते हैं, मास कम्युनिकेशन के माध्यम से भी जानते हैं. सेकंड है रेडियो एंड टेलीविजन. Those people who cannot read or write listen to the radio or watch program on television for news and entertainment. वो सारे लोग जो कि पढ़ लिख नहीं सकते लेकिन रेडियो सुन सकते हैं, टीवी पर न्यूज़ सुन सकते हैं, और जो टीवी पर न्यूज़ सुनते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए भी देखते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है रेडियो और टेलीविज़न. Now all of us can listen to news discussion and enjoy the different programs of entertainment without leaving home on television. अब हम सारे लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, न्यूज़ डिस्कशन को हम सुन सकते हैं आसानी से और एंजॉय कर सकते हैं. एंटरटेनमेंट के अलग अलग प्रोग्राम को बिना अपने घर से कहीं दूर जाए टेलीविज़न पे ही सब चीज़ हम देख सकते हैं. ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न देयर आर प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट एंड फार्मर. और रेडियो टेलीविज़न पे बहुत सारे प्रोग्राम हमारे बच्चों के लिए भी आते हैं और किसके, किसानों के लिए भी आते हैं. नाउ वी कैन सी फिल्म एट होम विद अवर फैमिली. और हम अपने घर पर बैठकर टीवी में आराम से अपनी परिवार के साथ कोई फिल्म भी देख सकते हैं. थर्ड है कंप्यूटर एंड इंटरनेट.
टुडे कंप्यूटर ऑल्सो हेल्प अस टू कम्युनिकेट। आज के समय पे कंप्यूटर भी हमारे लिए बहुत हेल्प करता है संचार में, मतलब एक मैसेज को ट्रांसफ़र करने में और मैसेज को रिसीव करने में। इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में हम कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हम ईमेल भेज सकते हैं किसी भी एक दूसरे को, और साथ में हम वीडियो चैट भी कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। बहुत सारे लोग इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने पैसों के ट्रांसफ़र के लिए, और आजकल के दिनों पे हम शॉपिंग भी कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। All these means of communication help us keep in touch with our friend and family all over the world। और जितने भी सारे हमारे संचार के माध्यम हैं, इन सभी के द्वारा हमें हेल्प मिलती है कि हम अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में और पूरे वर्ल्ड के साथ में हम उनके कांटेक्ट में या टच में रह सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू स्पेस टू शो लाइव टेलीकास्ट ऑफ मैचेस एंड अदर प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए सैटेलाइट की पिक्चर है। सैटेलाइट हमारी बेसिकली स्पेस में इसलिए भेजी जाती है क्योंकि जो हमारे मैच होते हैं और जो कोई भी प्रोग्राम होते हैं उसके लाइव टेलीकास्ट अगर हमें पूरे वर्ल्ड में दिखाना है तो उसके लिए हमें सैटेलाइट हम स्पेस में भेजते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, और मौसम आगे कैसे रहने वाला है उसके लिए भी ये हेल्पफुल होती है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन मीन टू सेंड और रिसीव मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। कम्युनिकेशन का मतलब होता है यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम मैसेज भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। टेलीफोन आर द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए जो टेलीफोन्स होते हैं सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले संचार के साधनों में से एक है। फैक्स मशीन इज ए मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन। फैक्स मशीन जो है ये सबसे आधुनिक संचार के माध्यमों में से एक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम कम्युनिकेट कर सकें और मौसम का पूर्वानुमान लगा सकें, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा, और वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।